बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होती हैं। अक्सर घर में बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। और घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही टेस्टी खिली खिली ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होंगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद पतले और छोटे पीसेस में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा मोटे नहीं रखने। पतले और छोटे पीसेस में चिकन को काटेंगे तो चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और क्रिस्पी बनेगी। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हो जाए। बेकिंग सोडा लगाने से चिकन बहुत जल्दी गल भी जाएगी और बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। अब अच्छी तरह से चिकन में मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। तब तक एक मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 2 टीस्पून ही इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 2 टीस्पून डाल दें। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें चीनी डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने से ये मीठा नहीं होगा, लेकिन जो इसमें सॉस डाली है उनका फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, सॉस रेडी हो गई है। इसको साइड पे रखेंगे। अब नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है और जैसे ही पानी पकने लगेगा, इसमें बॉईल आ जाएगा, तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। नूडल्स को बॉईल करते वक्त ऑयल पानी में ज़रूर मिक्स करें, इसकी वजह से जब नूडल्स बॉईल होंगी तो आपस में चिपकेंगी नहीं और खिली खिली बॉईल होंगी। अब जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे नूडल्स। 250 ग्राम मैंने नूडल्स ली हैं और इनको तोड़कर नहीं डालना, इसी तरह से नूडल्स को डालेंगे ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो, इनकी लुक ख़राब ना हो। अब जैसे ही ये बॉईल होने लगेंगी तो ये फ़ौरन से सेट हो जाएंगी। बस इस तरीके से थोड़ा सा इनको हिलाएंगे और 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको बॉईल होने देंगे, ताकि अच्छी तरह से नूडल्स सॉफ्ट हो जाएं। और पैकेट के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां से देखकर भी आप आसानी से नूडल्स को बॉईल कर सकते हैं। अब नूडल्स को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, इनका पानी छान लेंगे और ठंडे पानी से नूडल्स को अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि जितना भी इनमें स्टार्च है वो निकल जाए। नूडल्स में काफ़ी स्टार्च होता है और अगर इसमें थोड़ा सा स्टार्च भी रह गया तो नूडल्स आपस में चिपकने लगेंगी। तो ठंडे पानी से अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है। अब इसमें लगाएंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को नूडल्स में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से नूडल्स को धोने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाकर रखेंगे तो नूडल्स आपस में चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही बेहतरीन खिली खिली नूडल्स बनकर तैयार होंगी। अब ये रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और अब इसमें वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। एक मैंने शिमला मिर्च ली है और एक ही मैंने गाजर ली थी। दोनों को मैंने जूलियन कट कर लिया था और 100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली थी, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और सब्जियों का कच्चापन खत्म हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी और इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ज़्यादा इनको कुक करेंगे एक तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा
और सब्जियां बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगती हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए इनको मैंने स्टर फ्राई किया है ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इनको साइड पर रखेंगे और दोबारा से पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा इन्हेंस हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए गार्लिक को मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को 15 से 20 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। इससे ज़्यादा चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा लगाया है। उसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी भी बनेगी। अब चिकन को फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और चिकन थोड़ी-सी कुक भी हो जाए। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। चिकन का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है और चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे आधा कप व्हाइट पार्ट जो स्प्रिंग अनियन का होता है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और इसको डालने के बाद दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और बाहर से चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी भी हो जाए। तो चिकन को मैंने 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। चिकन बाहर से क्रिस्पी भी हो गई है और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी हो गई है। बेकिंग सोडा लगाने की वजह से चिकन को जब फ्राई करेंगे तो चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हो जाएगी और इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इसमें डालेंगे बॉयल की हुई नूडल्स और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए नूडल्स को भी फ्राई करेंगे चिकन के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि नूडल्स में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और नूडल्स थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं। और आप ये देख सकते हैं कि नूडल्स कितनी खिली खिली हैं, ना ही आपस में चिपकी हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेक्सचर है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होगी कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन चाउमीन बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाई है। अब नूडल्स को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे स्टर फ्राई की हुई वेजिटेबल्स और जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी वो सारी सॉस भी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इस पर डालेंगे जो हरी प्याज होती है उसके स्लाइसेस। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप इसके स्लाइस करके डाल दें या फिर इसको चॉप करके डाल दें। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, साथ साथ ये पकती भी जाएंगी और साथ साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स भी करते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि सॉस जो है वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी चिकन चाउमीन रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होती है। ना ही इसमें सब्जियों का कलर ख़राब हुआ है, ना ही नूडल्स आपस में चिपकी हैं और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, क्रिस्पी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन चिकन चाउमीन आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन चाउमीन ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।